यूपीएससी द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है और आरएएस की जो परीक्षा है उसमें समानताएं अगर हम देखें तो ये कि एक तो उसमें प्रक्रिया के स्तर पर समानताएं हैं। पहले आप प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, फिर आप मुख्य परीक्षा में बैठते हैं और उसमें सफल होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो अगर हम सिलेबस के लेवल पे भी इसको देखें तो जो हिस्सा जो भारत के भूगोल या भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जैसे भारत का इतिहास या भारत की राज्य व्यवस्था या विश्व राजनीति या वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा है, वो दोनों में सिलेबस के हिसाब से कॉमन है। दोनों परीक्षाओं में अंतर की बात करें तो एक तो यूपीएससी की परीक्षा में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि आरएएस में नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ता है यूपीएससी में और उसके लिए आपके स्पेशल 2 अलग से पेपर होते हैं। दूसरी बात कि आरएएस का जो प्रीलिम्स है उसमें केवल एक ही क्वेश्चन पेपर होता है और उसी के अंदर मैथ्स और रीजनिंग का हिस्सा शामिल होता है। जबकि यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं और उसमें आप प्रीलिम्स देते हैं तो उसमें प्रीलिम्स के भी 2 क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं, तो जीएस का आता है और एक सीसेट का आता है। मुख्य परीक्षा में भी यूपीएससी के स्तर पर 7 पेपर हैं, 7 तो आपके नॉर्मल पेपर्स हैं और आरपीएससी का जो आरएएस एग्जाम है उसमें केवल 4 ही पेपर है। 4 पेपर में 3 तो सामान्य अध्ययन के हैं, जीएस के हैं और एक पेपर हिंदी और इंग्लिश का है। मुख्य परीक्षा दोनों स्तर पे आप पास करते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल किया जाता है। इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो यूपीएससी में आपके 275 नंबर का एक इंटरव्यू होता है, जबकि आरएएस में अभी तक 100 नंबर का इंटरव्यू होता था। अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसके मुताबिक आरएएस का जो इंटरव्यू का जो वेटेज है वो घटा करके 80 अंक है वो किया जा सकता है। यूपीएससी और आरएएस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें एक अंतर ये भी आता है कि आरएएस का जो जोर है आरएएस के क्वेश्चन पेपर में वो फैक्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा होता है, जबकि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो आपसे कंसेप्चुअल नॉलेज की ज़्यादा डिमांड करता है। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर आपसे बहुत ही गहन ज्ञान की अपेक्षा यूपीएससी करती है। हालांकि उसके विज्ञापन में हमेशा ये लिखा आता है कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है वो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, लेकिन वो कहने के लिए सामान्य बुद्धि है, लेकिन उसके लिए आपको विशेष योग्यता और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप आरएएस और यूपीएससी की तैयारी एक साथ कर पाएं कि नहीं, तो यूपीएससी में एक तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका जो प्रश्नों का जो स्तर है वो आरपीएससी से कहीं ज़्यादा जटिल है। और साथ ही साथ यूपीएससी जो है वो प्रत्येक साल परीक्षाएं आयोजित करवाती है। तो अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो जब एक आरएएस का एग्जाम होता है उसके बीच में 3 आपके यूपीएससी के एग्जाम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो एक एग्ज़ाम है उस पर आप फोकस कीजिए और आपको जो लग रहा है कि आप यूपीएससी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसकी आप समर्पण के साथ तैयारी कीजिए, और अगर आप आरएएस में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसकी ही तैयारी कीजिए। दोनों परीक्षाओं को अगर आप एक साथ लेकर चलेंगे तो ये आपके लिए भटकाव और असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है और आप इस जो विशेष साइकिल है उसमें आप फंस सकते हैं। इससे बेहतर है, मेरा आपको सुझाव है कि आप एक परीक्षा पर फोकस करें, एक में सफलता पाने के बाद आप दूसरे के लिए ट्राई कर सकते हैं।